श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम आज चर्चा कर रहे हैं, पुस्तक का नाम है कृष्ण की ओर, अध्याय 1। अध्याय का नाम है सुख का सीधा मार्ग। तो हमने अभी तक ये चर्चा किया कि कैसे प्रभुपाद जी बताते हैं सभी लोग जो हैं एक आनंद की तलाश कर रहे हैं या सुख की तलाश कर रहे हैं, क्योंकि आत्मा का जो नेचर है, प्रकृति जो है आत्मा की, वो क्या है? सुख को ढूंढना। कोई भी दुखी नहीं होना चाहता। कोई नहीं चाहता कि मेरे को प्रॉब्लम आए, मेरे को दुख आए, मेरे को कोरोना वायरस हो जाए। नोबडी वांट्स दिस। कोई थोड़ा चाहता है, लेकिन फिर भी हो जाता है। प्रभुपाद जी एक एग्जाम्पल देते हैं जंगल में आग लगने का। जंगल में जो आग है वो 2 लकड़ियों में अपने आप में ही जब रगड़ती हैं एक दूसरे के साथ में तो अग्नि लग जाती है। और जैसे जंगल में आग अपने आप लग जाती है, उसी प्रकार से जो दुख है वो भी अपने आप आता है। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि जिस प्रकार से कोई भी व्यक्ति दुख के लिए प्रयास नहीं करता, कोई करता है कि मेरे को दुख आए, प्रयास करता है, बहुत मेहनत करता है, आज तो मेरे को दुख आना चाहिए, ऐसा कोई करता है? कोई नहीं करता, लेकिन फिर भी दुख आ जाता है। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं जैसे हम दुख के लिए प्रयास नहीं करते, उसी प्रकार से हमें सुख को प्राप्त करने के लिए भी प्रयास नहीं करना चाहिए। तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदो। तो श्रीमद् भागवतम में बताया गया कि कोविदो मतलब बुद्धिमान व्यक्ति। अभी भी कोविड चल रहा है, कोविड-19 में कोविदो होना पड़ेगा, बुद्धिमान। कोविदो मतलब बुद्धिमान व्यक्ति। प्रभुपाद जी बता देना बुद्धिमान व्यक्ति कौन है। तो तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदो। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्या है? वो जैसे दुख के लिए कोई प्रयास नहीं करता, उसी प्रकार से सुख के लिए भी प्रयास नहीं करना चाहिए, सुख को प्राप्त करने के लिए। अगर आपके कोटा में सुख होगा तो आपको मिलेगा, अगर आपके कोटा में दुख होगा तो आपको मिलेगा, है ना। जो आपके कोटा में होगा वो आपको मिलेगा। तो इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो अपने समय को क्या करता है? कृष्ण भावनामृत में लगाता है। ना ही वो सुख के लिए प्रयास करता है, ना ही वो दुख के लिए प्रयास करता है। अब ये नहीं कह सकते मैं तो सुख के लिए प्रयास ही नहीं करूँगा, बैठा रहूँगा, बस भगवान देंगे तो खा लूँगा, नहीं देंगे तो नहीं खाऊँगा, प्रसाद पड़ा रहेगा, अगर मुंह में आ जाएगा तो खा लूँगा। ऐसे थोड़े ना होता। प्रयास नहीं करना है, प्रयास छोड़ दो, ऐसा नहीं बोला जा रहा। और गुरु जी ने बोला, प्रभु जी ने बोला कि प्रयास नहीं करना चाहिए, कोई प्रयास मत करो। अभी सुख के लिए प्रयास नहीं करना, दुख के लिए भी प्रयास नहीं करना, किसी चीज़ के लिए प्रयास नहीं करना, बैठे रहो, अपने आप जो होगा होगा, ऑटोमेटिक। नहीं, जो कहने का अर्थ है कि
जो हमें प्रयास किसके लिए करना है? कृष्ण भावनामृत होने के लिए, कृष्ण भावना भावित होने के लिए प्रयास करना है। तो कृष्ण भावना भावित होने के लिए जब हम प्रयास करेंगे तो अगर हमारे कर्म में सुख होगा तो सुख आएगा, दुख होगा तो दुख आएगा। इसलिए जो भक्त है वो कभी भी किसी को दोष नहीं देता जब उसके जीवन में दुख आता है। कई लोग जो हैं भगवान को दोष देते हैं, भगवान को दोष देते हैं, तो हाँ देखो भक्ति कर रहे हैं हम, हरे कृष्णा का जप भी कर रहे हैं, माला भी कर रहे हैं, फिर भी दुख आ रहा है, कैसे भगवान है ये? प्रणाम मंत्र में बोला जाता है, हे कृष्णा करुणा सिंधु, करुणा के सागर हैं। कैसी करुणा है भगवान की? हमें दुख दे रहे हैं, कैसे भगवान है ये? होता है ना ऐसे लोग दोष देते हैं भगवान को, तुम कैसे भगवान हो, तुम्हारे कारण मेरे को दुख आ रहा है। या परिवार में भी किसी से झगड़ा हो जाए तो तुम्हारे कारण हुआ ऐसा, तुमने ऐसा किया, तो दोष देते हैं लोग, भगवान को दोष देते। तो कभी कभी भगवान हमें जो है इंजेक्शन देते हैं। इंजेक्शन पता है भगवान को इंजेक्शन देते हैं तो उससे क्या होता है? थोड़ा दर्द होता है इंजेक्शन देने से। इंजेक्शन जब दिया जाता है तो थोड़ा ना अच्छा लगता है। या फिर कभी जब चोट लग जाए किसी को, चोट, तो एक लिक्विड आता है, उसका नाम है भूल, बहुत जलता है वो, स्पिरिट, उसका कुछ और नाम है, मैं एग्जैक्ट नाम भूल गया हूँ। तो वो लगाते ही ऐसा लगता आग लग गई, ऐसे आग लगा दी बिल्कुल। लेकिन उसके बाद में फिर वो बीमारी को ठीक कर देते हैं। तो उसी प्रकार से जैसे डॉक्टर कभी कभी इंजेक्शन दे, उसको पता है कि ये इसके लिए अच्छा है इसको इंजेक्शन देना, लेकिन बच्चा बोलेगा नहीं 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 मम्मी मम्मी पापा पापा मुझे इंजेक्शन नहीं लेना, आई डोंट वांट टू टेक इंजेक्शन। लेना है आपको, आपके लिए अच्छा है। डॉक्टर फिर ज़बरदस्ती देता है क्योंकि इंजेक्शन देना आपके फायदे के लिए। तो भगवान हमारे साथ वो करते हैं जो हमारे बेनिफिट में होता है। व्हाट इज़ आवर बेनिफिट? जैसे कि कल हम नारद मुनि की चर्चा कर रहे थे कृष्ण बुक में से। नारद मुनि ने जब नल कुबेर और मणिग्रीव को देखा निर्वस्त्र अवस्था में, तो उन्होंने सोचा इनका कैसे अच्छा किया जाए, क्या किया जाए। उन्होंने उनको शाप दिया, लेकिन शाप में क्या बोला कि ये नंद महाराज के आंगन में इनका क्या होना चाहिए? करताल मेरे हाथ में कोई दिखा सोते हुए, ध्यान रखना, सीधा करताल आएगा, चोट भी लग गई, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। तो नल कुबेर और मणिग्रीव को शाप दे दिया। कोई कह रहे कैसे साधु हैं नारद मुनि, कैसे साधु हैं, उन्होंने क्यों शाप दे दिया? इनसे टॉलरेट नहीं होता क्या? सहनशीलता नहीं है क्या? कितने महान भक्त हैं नारद मुनि। लेकिन उन्होंने सोचा इनका कैसे अच्छा किया जाए, तो उन्हें ऐसा शाप दिया, एवरी कर्स हैज़ अ ब्लेसिंग इन्वॉल्व्ड इन इट। कोई भी जो ऐसा लगता है कि शाप की अवस्था है, उसमें क्या है? एक प्रकार का ब्लेसिंग्स है, कृपा है भगवान की। जैसे महाभारत का युद्ध हुआ, लोग ब्लेम करते हैं भगवान कृष्ण को, और गीता नहीं चाहिए, गीता युद्ध होता है, इसमें घर में युद्ध हो जाएगा, गीता रखेंगे तो घर में झगड़ा हो जाएगा, गीता मत दो हमें, गीता रखने से झगड़ा होता है। कैसे कंक्लूजन निकाले? कितने एथिस्टिक लोग हैं। गीता रखने से झगड़ा खत्म होता है, तो झगड़ा खत्म करने का सॉल्यूशन है गीता, भगवत गीता। तो उसमें भी कैसे जो युद्ध हुआ, लेकिन युद्ध का पूरा कारण कई लोग कृष्ण को ब्लेम करते हैं, कृष्ण ने जो है पूरा युद्ध करवा दिया, भगवान कृष्ण ने। सब बोलते हैं ना लोग कि कैसे भगवान है, इन्होंने जो है 100 करोड़ लोगों को मरवा दिया, भगवान कृष्ण को ब्लेम कर देते।
तो लेकिन उसमें जो कर्स थी, उसमें जो शाप था, जैसे अभी एक प्रकार का शाप चल रहा है, अभी ये वायरस का शाप चल रहा है, ये भी एक प्रकार का शाप है। तो जितने अधर्म करने वाले लोग हैं उनको इस पृथ्वी से हटाया जा रहा है। ये भगवान का तरीका है। मास तरीके से जो है भगवान पृथ्वी के भार को कम करते हैं। दो लोग पृथ्वी पे भार होते हैं, एक तो होता है झूठ जो बोलता है, लायर। जब कोई झूठ बोलता है वो पृथ्वी पे भार है। और दूसरा है अनग्रेटफुल, जो कृतज्ञता का भाव नहीं रखता। तो ऐसे दो लोग पृथ्वी पे भार। तो भगवान जो है पृथ्वी के पाप को कम करने के लिए कभी कभी ऐसे आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक 3 प्रकार की विपदाएं आती हैं, इसे क्रिएट करते हैं। तो एनीवे, तो शाप, एक प्रकार का शाप जब दिया नारद मुनि ने नलकुबेर और मणिग्रीव को, लेकिन उसमें क्या था, एक बहुत बड़ा आशीर्वाद था। अर्जुन को शाप, श्रृंगी ने जो है परीक्षित महाराज को शाप दे दिया। श्रृंगी एक ब्राह्मण थे, महान ब्राह्मण, परीक्षित महाराज को शाप दे दिया। परीक्षित महाराज भगवान के महान भक्त, वो परीक्षित महाराज जिनको भगवान कृष्ण ने उनकी माँ के गर्भ में एंट्री करके बचाया, उनको मारा जा रहा है। किसके द्वारा? एक 3rd क्लास ब्राह्मण के द्वारा। उसकी क्या शक्ति थी परीक्षित महाराज को मारने की? लेकिन परीक्षित महाराज को पता था कि ये कृष्ण मेरे लिए ऐसा अरेंजमेंट कर रहे हैं, आई हैव टू एक्सेप्ट दिस कर्स फॉर माई बेनिफिट, फॉर द बेनिफिट ऑफ द वर्ल्ड। तो उनको पता था कि इस शाप में एक कृपा है। वो क्या है? श्रीमद् भागवतम का उद्गम होगा। भगवद गीता का उद्गम हुआ महाभारत के युद्ध से। और भगवद गीता क्या है? पूरे समाज के लिए जो भगवद गीता है, मनुष्य जीवन के लिए एक प्रकार का, कैसे मनुष्य जीवन को चलाना है उसका एक मैनुअल है भगवद गीता। कभी कभी लोग सोचते हैं भगवद गीता जो है ये हिंदुओं का किताब है, हिंदुओं के लिए, हिंदुत्व का प्रचार करती है। भगवद गीता पूरे मनुष्य जीवन के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए। प्रभुपाद जी ने प्रूव करके दिखाया है इसको। एक्चुअली में पूरे दुनिया में भगवद गीता का ऐसा प्रचार किया कि वो किसी भी धर्म का व्यक्ति क्यों ना हो, वो भगवद गीता को जो है स्वीकार करेगा। क्योंकि भगवद गीता में ऐसी कोई बात नहीं बोली गई जो सिर्फ हिंदू धर्म से रिलेटेड। हिंदू शब्द है ही नहीं भगवद गीता में, पूरे शास्त्रों में ही हिंदू शब्द नहीं है। ये जो हिंदू शब्द है ये है ही नहीं शास्त्रों में। हिंदू मतलब जो सिंधु नदी के पास में जो लोग रहते थे, सिंधु सिंधु करके हिंदू हो गया। प्रभुपाद जी ऐसा लिखते हैं साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन बुक में, अगर आप पढ़ेंगे, आई थिंक साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन में वन ऑफ द बुक प्रभुपाद राइट्स। हिंदू शब्द जो है एक्चुअली में सिंधु नदी के पास में जो लोग रहते थे उधर से आया। तो भगवद गीता आई, किससे आई? जब एक प्रकार का शाप मिला, एक प्रकार का शाप था महाभारत का युद्ध, और परीक्षित महाराज को शाप मिला, तो श्रीमद् भागवतम का उद्गम हुआ। तो हर एक परिस्थिति जो है वो एक, उसमें एक नकारात्मक परिस्थिति हो सकती है। हमें लग सकता है कि ये नकारात्मक परिस्थिति है, ये सही नहीं है, क्यों हो रहा है? लेकिन भगवान उसमें कुछ एक गिफ्ट रखे हुए हैं हमारे लिए, उसमें कुछ ना कुछ एक अच्छा भगवान की कृपा है। तो जिस प्रकार से नारद मुनि ने नलकुबेर और मणिग्रीव को शाप दिया, उसमें भी उनकी कृपाएं थी। तो हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जो दुख आ रहा है वो उससे मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है, दिक्कत हो रहा है। छोटी छोटी बातों में भी हमें ऐसा विचार रखना चाहिए। छोटी छोटी परिस्थितियों में भी कभी क्या परेशान हो गए, छोटी दिक्कत आ गई, परेशानी आ गई, है ना, तो उसको हमें क्या देखना चाहिए? ये भगवान की कृपा है, कृष्ण की कृपा है, गुरु की कृपा है ना।
जब हमारे हाँ क्या कहते हैं, टिंचर एक टिंचर होता है। जब टिंचर लगाया जाता है, जब हमें कुछ चोट लगती है तो बहुत तेज जलता है वो, लेकिन उसके बाद में हमारी बीमारी ठीक हो जाती है। तो इसलिए सुख, जिस प्रकार से दुख अपने आप आता है, सुख भी अपने आप आता है। सुख के लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं है कि मैं सुख के लिए बहुत मेहनत करूँगा। अगर मेहनत करके आपको सुख मिलता तो एक रोड पे बैठा हुआ भिखारी वो भी अमीर बन जाता फिर आज के युग में। उसके कर्म में होगा तो होगा वो, ऑफ कोर्स उसको अपना प्रयास जारी रखना है, लेकिन अल्टीमेटली हमें ये सोचना है कि जो हो रहा है वो भगवान की कृपा से हो रहा है, मेरे प्रयास से नहीं हो रहा है। तो जैसे आज हम ये गीत भी गा रहे थे, गुरुदेव कृपा बिंदु देव, तो इसमें बताते हैं कि कैसे तोमार करुणा सा, जो कुछ भी है वो कृष्ण और गुरु की कृपा है, जिसके द्वारा हमारे जीवन में कोई भी परिस्थिति आती, कभी कभी विकट परिस्थितियां आती हैं या दुख की परिस्थिति आती है तो हम उससे दुखी हो जाते हैं, और उसमें हमारी जो भक्ति है, भक्ति भी रुक जाती है। भक्ति की जो स्पीड है वो कम हो जाती है, भक्ति की गाड़ी रुक जाती है जब एक दुख की परिस्थिति आती है। तो इसलिए सुखे दुखे भूले नाखो, वदने हरि नाम करो रे। तो आचार्य बताते हैं कि सुख और दुख में हमें भूलना नहीं चाहिए। क्या? उस समय भी हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जो जप है, हरि नाम जो है, उसको छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हरि नाम इज द सॉल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स, बिकॉज इट हैज लव ऑफ कृष्ण। हरि नाम जो है वो क्या है? सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है, क्योंकि उसमें क्या है? असली सुख है। कल भी हम चर्चा कर रहे थे कि असली सुख क्या है? भगवान के प्रेम को प्राप्त करना, कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करना, यही असली सुख है। तो इसलिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कैसे थॉरो वे टू हैप्पीनेस, अगर हम असली सुख को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें क्या क्या प्राप्त करना चाहिए। इसलिए किसी को हमें कुछ गिफ्ट देना है तो उसको क्या देना चाहिए? हरे कृष्ण महामंत्र का गिफ्ट देना चाहिए। दिस इज द बेस्ट गिफ्ट वी कैन एवर गिव। प्रसाद देना चाहिए ताकि उसको हम किसी न किसी तरीके से कृष्णा कॉन्शियसनेस से उसको जोड़ें। भगवान की बुक देनी चाहिए, भगवत गीता देनी चाहिए, ताकि हम उसको किसी न किसी तरीके से कृष्णा कॉन्शियसनेस से उसको हम छोड़ें। प्रभुपाद जी आगे लिख रहे हैं, वी हैव ऑफन हर्ड ऑफ कृष्णा's रासलीला विद द cowherd girls in Vrindavan. That is not like ordinary exchanges that take place between these material bodies. तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कैसे हमने जो है कृष्ण की रासलीला के बारे में भी सुना है जो वृंदावन में करते हैं। तो वो एक ऐसा नहीं है जैसे कि दो पुरुष और स्त्री में एक प्रकार का आदान प्रदान होता है, वो भौतिक नहीं है, वह एक आध्यात्मिक क्रिया है। Rather, it is an exchange of feelings through spiritual bodies. क्योंकि भगवान कुछ एक कामी पुरुष नहीं है। भगवान जो है इस भौतिक शरीर से, भगवान का शरीर भौतिक नहीं है, कृष्ण का शरीर भौतिक नहीं है, गोपियों का शरीर भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक शरीर है। आध्यात्मिक तरीके से जो है उनमें आदान प्रदान होता है। One has to be somewhat intelligent to understand this, for a foolish man who cannot understand what real happiness is seeks happiness in the material world. तो इस प्रकार का सुख प्राप्त करना जो एक पुरुष और स्त्री के बीच में होता है, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये एक मूर्ख व्यक्ति इसको नहीं समझ पाता। असली सुख क्या है? वो इस भौतिक सुख से परे है। असली जो सुख है, असली जो आनंद है,
In India, there is the story of a man who did not know what sugarcane was and was told that it was very sweet to chew. Oh, what does it look like? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं एक कथा आती है एक व्यक्ति की जिसमें एक भारतीय पुरुष था जिसको पता ही नहीं था कि गन्ना क्या होता है। तो उसको किसी ने एक बार क्या दे दिया, बैम्बू, बांस और गन्ना एक जैसा ही लगता है एक्चुअली में। तो उसको पता ही नहीं था गन्ना कैसा होता है। ओह, व्हाट डज इट लुक लाइक? उसने पूछा कैसा लगता है? इट लुक्स जस्ट लाइक अ बैम्बू रॉड, समवन सेड। सो द फुलिश मैन बिगेन टू च्यू ऑल काइंड्स ऑफ बैम्बू रॉड्स। तो जो मूर्ख व्यक्ति था उसने क्या किया, चबाना चालू कर दिया जितने भी बांस की लकड़ियाँ तो उसको चबाना चालू कर दिया। तो प्रभुपाद जी क्या बताना चाह रहे हैं इस एग्जाम्पल से? ये सिखाना चाह रहे हैं कि जो मूर्ख व्यक्ति है वो क्या करता है, वो सोचता है कि मेरे को खुशी प्राप्त होगी भौतिक तरीके से। और बैम्बू रॉड क्या है, भौतिक तरीके से प्राप्त करना। मूर्ख है ना। लेकिन असली सुख कैसे प्राप्त हो सकता है? जब हम गन्ने को चबाएंगे, गन्ने में रस होता है। एक्चुअली में ये एग्जाम्पल भागवतम में आता है, पुनः पुनश्चर्वित चर्वनानाम, गन्ने का एग्जाम्पल। सो द फुलिश मैन बिगन टू च्यू ऑल काइंड्स ऑफ बैम्बू रॉड्स, हाउ कैन ही बिगिन टू एक्सपीरियंस द स्वीटनेस ऑफ शुगर केन? तो कैसे उसको टेस्ट मिलेगा ही नहीं, क्योंकि गलत चीज को चबा रहा है। चबाना किसको चाहिए था? गन्ने को चबाना चाहिए था। और चबा किसको रहा है? बैम्बू रॉड को। और फिर बोल रहा है टेस्ट नहीं आ रहा। गलत चीज को चबा रहा है तो टेस्ट कैसे आएगा? उसमें है ही नहीं टेस्ट। बैम्बू रॉड जो होती है, जो बांस होता है, वो बिल्कुल कैसा होता है, सूखा होता है। देखा आपने बैम्बू का ट्री देखा है? बैम्बू ट्री बिल्कुल सूखा होता है। वो उसमें थोड़ी ना कुछ जूस होता है। जो बांस होता है उसमें कुछ थोड़ी ना निकलेगा। उसको जितना मर्जी दबा लो, दबाते जो जूस ही नहीं निकल रहा। क्या हो रहा है? ये तो बोला था कि बैम्बू रॉड की तरह होता है, तो बांस की तरह होता है गन्ना, लेकिन इसमें से जूस तो निकल नहीं रहा है। मूर्ख है व्यक्ति। उसी प्रकार से भौतिक जगत में सुख नहीं है। असली सुख किसमें है? आध्यात्मिक चेतना में। जब हमारी चेतना आध्यात्मिक बनती है तो ही उसमें सुख है। आध्यात्मिक चेतना को प्राप्त करने में ही सुख प्राप्त होता है। इसलिए हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप क्यों करते हैं? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने का सबसे बड़ा कारण क्या है? अपनी चेतना को आध्यात्मिक बनाना। सूक्ष्म शरीर जो है हमारा, उसको आध्यात्मिक बनाना। वो कैसे बन सकता है? जब हम महामंत्र का जप करते हैं ध्यान से, सोते नहीं है जप करते हुए। नींद आती है। नींद क्यों आती है जप करते हुए? क्योंकि महामंत्र के नाम में रुचि नहीं है। हमें लगता है ये भी बांस ही है, जूस ही नहीं निकल रहा है इसमें। बांस की लकड़ी में हम जप कर रहे हैं, कहाँ है इसमें जूस? तो लोग गोस्वामी बताते हैं एक्चुअली में उपदेशामृत में कि श्लोक आता, स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सितपि अविद्या पित्तोपतत रसनस्य न रोचिकान् किंतु आदरात् अनुदिनं खलु सैव जुष्टा स्वाद्विक्रमाद् भवति तद्गत मूलहन्ति। पित्तोपतत रसनस्य न रोचिकान्। अरे टेस्ट तो है गन्ने में, लेकिन अभी हमें क्या है? बीमारी हुई है। क्या बीमारी है? भौतिक बीमारी है। सबसे बड़ी बीमारी क्या है? भव रोग की बीमारी। सब एक रोगी हैं। एने छे औषधि माया नाशी बारो लाही हरि नाम महामंत्रा लाओ तुम्हें मांगे। बीमारी में अगर हम दवाई नहीं लेंगे तो ठीक नहीं होंगे। तो वी हैव टू कंटिन्यू टू टेक द मेडिसिन। दवाई लेते रहना। हरि नाम की जो दवाई है उसको लेते रहना, उसको नहीं रोकना। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं साधना इज अ डेली प्रोग्राम। मॉर्निंग प्रोग्राम इज अ डेली प्रोग्राम।
साधना जो है डेली प्रोग्राम है। ऐसा नहीं कि एक दिन दवाई लूंगा एक दिन दवाई नहीं लूंगा, ऐसा नहीं। तो रोज अगर हम दवाई लेते रहेंगे, स्वाद्वी क्रमाद भवती तदकर्म किंतु आदरात अनुदिनम, अनुदिनम मतलब डेली, रोज करना है। साधना मीन्स समथिंग टू बी डन एवरी डे। साधना का अर्थ क्या होता है? जिसको हर रोज किया जाए। ऐसा नहीं कि एक दिन करूँगा एक दिन नहीं करूँगा, तो नहीं होगा। इसलिए बोला जाता है साधना जो है एक स्ट्रेच पे करनी चाहिए। इसी बार में मैंने एग्जाम्पल दिया था प्रसाद का, कि थोड़ा सुबह चावल खा लिया, 2 घंटे बाद आया थोड़ी दाल पी ली, शाम को फिर थोड़ी सब्जी खा ली, रात को रोटी खा ली। ऐसे थोड़ी ना प्रसाद लेते हैं, एक ही बार ही लेते हैं ना प्रसाद से। राइस दाल सब्जी चपाती स्वीट पकोड़े गुलाब जामुन पनीर सब एक बार ही तो लेते हैं, थोड़ी ना अलग अलग थोड़े थोड़े। 2 घंटे बाद 2 माला करी, फिर थोड़ा घूम के आ गए, थोड़ा सो गए, झटका ले लिया नींद का, फिर आ गए, 1 माला कर ली। प्रभुपाद जी बोलते हैं द आयरन हैज टू बी कॉन्स्टेंटली इन द फायर। आयरन जो होता है, लोहा जो होता है, लोहे को अगर आप अग्नि से निकाल दोगे, फिर थोड़ा अग्नि में डालोगे, फिर अग्नि से निकालोगे, फिर अग्नि में डालोगे, तो लोहा क्या हो जाएगा? लोहा ही रहेगा, वो कुछ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा उसमें। इसी प्रकार से हमारी भी कंडीशन यही है। अगर हम थोड़ा 1 माला करें, थोड़ा झटका ले लिया, घूम के आ गए थोड़ा बाहर, थोड़ा सो गए 15 मिनट, और कॉन्स्टेंटली जो है आयरन हैज टू बी इन द फायर। अगर उसको निकाल दोगे, इसलिए प्रभुपाद जी ने पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम दिया। सबसे पहले मंगल आरती, साइंटिफिक है ये, एक्चुअली बहुत साइंटिफिक चीज़ है। प्रभुपाद जी ने जो दिया ना, प्रोसेस ऑफ हियरिंग एंड प्रोसेस ऑफ चैंटिंग, इसको कहते हैं प्रोसेस ऑफ हियरिंग, प्रोसेस ऑफ चैंटिंग। प्रोसेस ऑफ चैंटिंग मीन्स ये प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि एक एक्टिविटी हो गई। जैसे चपाती बनाते, चपाती बनाना कैसे है? सबसे पहले आपको आटा चाहिए, आटे में आपको पानी डालना पड़ेगा, आटे को गूंदना पड़ेगा, थोड़ी देर रखना पड़ेगा, फिर जब थोड़ा सेटल हो जाएगा उसके बाद में उसका गोला बनाना है, फिर तवे पे रोटी डालोगे, फूलेगी, फिर घी लगाओगे, है ना। इस प्रकार से जो है फिर भगवान को भोग लगाते हैं। सनी के प्रोसेस है, स्टेप वाइज। मंगल आरती, फिर नरसिंह आरती, फिर तुलसी आरती, फिर उसके बाद में 10 ऑफेंसेस, फिर वैष्णव प्रणाम, त्रिनादपि शुनिचेना, ये सब करने के बाद में नाउ वी आर प्रिपेयर टू चैंट। जब चैंटिंग टाइम होता है सब भाग जाते हैं, तो प्रिपेयर किया आगे सभी को, ये तो प्रिपरेशन है, ये प्रिपरेशन करते हैं ना, पूरा प्रिपेयर कर रहे हैं अपने को जप करने के लिए। एक बार मंदिर में टेम्पल हॉल में घुस गए, उसके बाद में बीच में ज़्यादा निकलना नहीं चाहिए इधर, क्योंकि लोहे को अग्नि से निकाल दोगे तो फिर वो क्या हो जाएगा? लोहा ही रहेगा, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं होगा, लोहे का जैसे ही रहेगा। तो इसलिए प्रभुपाद जी ये और अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आ सकता है हमारे अंदर? जब हम उसको स्ट्रेच पे, 16 माला एक झटके पे होनी चाहिए। 4 माला, फिर 2 माला, फिर 3 माला, फिर 5 माला, पूरा दिन माला ही चलती जा रही है, 24 आवर्स कीर्तन, ऐसा थोड़ी ना होना चाहिए। 16 माला एक बारी में होनी चाहिए, अच्छे से अटेंटिव चैंटिंग। बोला जाता है ना सुबह कि ध्यान पूर्वक जपना करना भी एक अपराध है। इन अटेंशन इन चैंटिंग इज ऑल्सो एन ऑफेंस। एनीवे, सो Prabhupada ji बोल रहे हैं, similarly we are trying to get happiness and pleasure, but we are trying for them by chewing the material body, therefore there is no happiness and no pleasure। इसलिए भौतिक तरीके से हम असली सुख को नहीं प्राप्त कर सकते। For the time being there may be some little feeling of pleasure, but that is not actual pleasure, for it is temporary। क्षणिक सुख को प्राप्त करने के लिए कभी कभी हम
शरीर के द्वारा उसको सुख को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। It is like a show of lightning that we may see flashing in the sky, which may momentarily be seem like lightning. But the real lightning is beyond that, because a person does not really know what happiness is. He deviates from real happiness. तो प्रभुपाद जी यहाँ एग्जाम्पल दे रहे हैं किसका? बिजली कड़कने का। बिजली थोड़ी देर के लिए कड़कती है ना, लेकिन प्रभुपाद जी बोल रहे हैं असली वो असली नहीं है, उसके पीछे जो है वो कैसे हो रहा है वो असली। तो असली सुख जो है भौतिक शरीर के द्वारा, भौतिक इंद्रियों के द्वारा हम असली सुख को नहीं प्राप्त कर सकते। असली सुख को प्राप्त करना है तो हमें कृष्ण भावना भावित होना पड़ेगा। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय, ताय गौर प्रेमानंद।